नमस्कार। मेरा नाम पुनीत गोयल है। मैं पटियाला पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आज राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष श्री सागर सूद जी और महासचिव मैडम मनु वैश्य और बलजिंदर ठाकुर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे फेसबुक पर लाइव होने का मौका दिया है। मैं अपने उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए उत्साहित किया और मुझे प्रेरणा दी कि मुझे ये कार्यक्रम करना चाहिए और लोगों के सम्मुख आना चाहिए। मैं अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का, अपने माता पिता का और अपनी दोनों बेटियों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जो समय समय पर मुझे उत्साहित करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं। और मेरे गुरु, मेरे भरा, मेरे पिता समान सागर सूद जी, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर बताया कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सारा उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये आप ऐसे करो, ये आप ऐसे करो। तमाम सहेलियों, सखियों, दोस्तों, सबका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रेरित किया, उत्साहित किया, मेरा हौसला बढ़ाया। क्योंकि लोगों को लगता है कि भी वाकई सही बात है कि साहित्यकार जो होते हैं वो इतनी आसानी से भी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। हर किसी की कलम, हर किसी के शब्द, हर किसी को नहीं भा सकते। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है आप सबके सामने। मैं आज अपनी एक कविता पेश कर रही हूँ सबसे पहले आपके सामने। अखबार। सब लिखती है मेरी स्याही, सब लिखती है मेरी स्याही, कभी झूठ कभी सच्चाई, कभी झूठ कभी सच्चाई। सब पढ़ते हैं दिल से, सब पढ़ते हैं दिल से, मैंने प्रीत ही ऐसी लगाई। घर घर जाता हूं मैं, घर घर जाता हूं मैं, जैसे हर घर की शोभा मैंने ही बढ़ाई, जैसे हर घर की शोभा मैंने ही बढ़ाई। कोई रख लेता है संभाल कर, कोई रख लेता है संभाल कर, किसी ने कैंची है चलाई, किसी ने कैंची है चलाई। बहुत से काम कर देता हूं मैं, बहुत से काम कर देता हूं मैं, कभी कभी तो मैंने आग भी है जलाई। झूठ, झूठ भी पूर्ण रूप से लिख देती है मेरी स्याही, झूठ भी पूर्ण रूप से लिख देती है मेरी स्याही। रोता हूं मैं, रोता हूं मैं, जब लिखता नहीं कोई सच्चाई। चाहता तो हूं कि उड़ेली ना जाए मुझ पर झूठ की स्याही, चाहता तो हूं मैं कि उड़ेली ना जाए मुझ पर झूठ की स्याही। मगर दुनिया, दुनिया, मगर दुनिया में सच नहीं झूठ है बिकता, मगर दुनिया में सच नहीं झूठ है बिकता। लोगों को अब तक समझ ना आई, तड़प रहा हूं मैं, तड़प रहा हूं मैं कि लिखे कोई पूर्ण सच्चाई। मगर सच से, मगर सच से घबराता है हर कोई। विज्ञापनों से भर देते हैं मुझको, विज्ञापनों से भर देते हैं मुझको। खुश होता हूं मैं, खुश तब होता हूं मैं, जब मुझ पर बाल कथाओं की होती है छपाई। दर्द महसूस हुआ बहुत, दर्द महसूस हुआ बहुत पुनीत को आज, जब एक, जब एक अखबार ने अपनी दास्तां सुनाई, जब एक अखबार ने आज अपनी दास्तां सुनाई। शुक्रिया जी। बस मेरे को लगा कि शायद ये बेजुबान भी हमसे कुछ कहना चाहता है। मैं रोज जब सुबह अखबार पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मुझे कुछ कहना चाह रहा हो। एक दिन मैंने इसको पढ़ा नहीं, बस इसको गौर से देखती रही और मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मुझसे बातें कर रहा है। इसी तरह मैं आपकी सामने एक दूसरी कविता अपनी पेश करना चाहती हूँ। आईने से गुफ्तगू। क्या करूं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग बिजी हैं, तो मैं कई बार अखबार से या आईने से ही बातें कर लेती हूँ। तो आज मैं आपकी दूसरी कविता पेश कर रही हूँ, आईने से गुफ्तगू। आज सुबह
आज सुबह आईना मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज सुबह आईना मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे मुझे कुछ समझा रहा था। हैरान सी हुई मैं उसे देखकर, हैरान सी हुई मैं उसे देखकर, खुद से बोली मैं, ये क्यों इतना इतरा रहा है। पास गई और खामोशी से बैठ गई। मुझे देखकर मुझे देखकर वो कुछ यूं मुस्कुराया। मैं बोली उसे, क्या हुआ है। मैं बोली उसे, क्या हुआ है। वो बोला, कल वो बोला कल तेरा चेहरा मुझसे कोई दर्द छुपा रहा था। कल तेरा चेहरा मुझसे कोई दर्द छुपा रहा था। मैंने आंखें उठाकर देखा तो मैंने आंखें उठाकर देखा तो एक आंसू पलक पे आ रहा था। बोला वो बोला वो घबरा मत, मैं तेरा सच्चा मित्र हूँ। कल दर्द तेरा कल दर्द तेरा दिल के अंदर जो शोर मचा रहा था, सुना तो नहीं मगर सुना तो नहीं मगर पढ़ लिया था तेरी आंखों में। कल जब तू तैयार होकर आई थी मेरे सामने। कल जब तू तैयार होकर आई थी मेरे सामने। समझ तो तब ही गया था मैं समझ तो तब ही गया था मैं, मगर सोचने लगा कि क्यों पुनीत का दिल मुझसे सब कुछ छुपा रहा था। मगर सोचने लगा कि क्यों पुनीत का दिल मुझसे सब कुछ छुपा रहा था। पलकों पर अश्क थे पलकों पर अश्क थे मगर पलकों पर अश्क थे मगर लबों के साथ लबों के साथ मन मेरा अंदर ही अंदर लब मेरा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। लबों के साथ मन मेरा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया। ये मेरी थी एक छोटी सी आईने से गुफ्तगू। बैठी बैठी आईने से बातें कर लेती हूँ दो चार मैं भी कभी कभी। आजकल आपको पता है कि बेटियां सबके घर में होती हैं, तो मैंने एक रचना अपनी बेटियों पर लिखी है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सुनाऊं। सुनो बेटियों सुनो बेटियों, बाबुल के लिए दाग ना बन जाना। सुनो बेटियों, बाबुल के लिए दाग ना बन जाना। कोई भी आ जाए दिल में तुम्हारे, वो बाग ना बन जाना। चंद्र नहीं चंद्र नहीं सूर्य बनना है तुम सबको। चंद्र नहीं सूर्य बनना है तुम सबको। दहेज में जलने वाली आग ना बन जाना। कांटों सा रखो खुद को बनाकर। कांटों सा रखो खुद को बनाकर। तोड़कर चला जाए कोई भी तोड़कर चला जाए कोई भी, वो गुलाब ना बन जाना। जहर सा रखो आंखों में तुम जहर सा रखो आंखों में तुम। छू ले छू ले किसी के भी होठों को, वो शराब ना बन जाना। जीभ रखो अपनी तलवार सी जीभ रखो अपनी तलवार सी। यूं ही हर किसी के सवाल का जवाब ना बन जाना। खुद पर रखो भरोसा खुद पर रखो भरोसा। चट्टान जैसा हौसला हो, हर किसी के शौक का ख्वाब ना बन जाना। हर किसी के शौक का ख्वाब ना बन जाना। सुनो बेटियों सुनो बेटियों, सर पे ताज सजाना माता पिता के। सुनो बेटियों, सर पे ताज सजाना माता पिता के। इज्जत रखना संभाल कर
पुनीत कहे बस एक ही बात, पुनीत कहे बस एक ही बात, कभी भी शर्मिंदगी का नकाब ना बन जाना। थैंक्स दोस्तों। मुझे लग रहा है कि मैं इतना अच्छा लिखती तो नहीं हूँ, फिर भी प्रयास करती हूँ। मेरे गुरु, मेरे भाई सागसू जी कहते हैं कि बेटा हमेशा अच्छी कोशिशें कामयाब होती हैं, और अगर आप अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से कोशिश करोगे तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। मेरी बहन, मेरी सहेली जसप्रीत कौर प्रीत जी हमेशा मुझे कहती हैं कि पुनीत, लिखना या कुछ भी सीखना आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। आप सीखो, लिखो, आगे बढ़ो। वो हमेशा मुझे ये कहती है कि तू ये कभी मत सोचना कि तुझे लिखना नहीं आता। तू ये सोच कि तू लिखती है, अच्छा लिखती है, बस थोड़ा सा और प्रयास कर, जिसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। शुक्रिया जसप्रीत बहन जी। तो अगली मैं आपकी कविता पेश कर रही हूँ, बुराई या अच्छाई। माना कि माना कि सारी हैं मुझ में ही बुराइयां, माना कि सारी हैं मुझ में ही बुराइयां, बस एक ही है अच्छाई, बस एक ही है अच्छाई, जिससे की है दोस्ती उससे दिल से है निभाई, जिससे की है दोस्ती उससे दिल से है निभाई, कभी अपने दोस्तों की नहीं बुराई, कभी अपने दोस्तों की नहीं बुराई। अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई, अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई। दिलों में जगह कम है बनाई, दिलों में जगह कम है बनाई, मगर जिसके भी है बनाई वो निकल नहीं पाई। अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई। कभी सोचा नहीं बुरा किसी का, कभी सोचा नहीं बुरा किसी का, सबके लिए दुआएं मांगी, सबके लिए दुआएं मांगी, कभी किसी की मदद नहीं भुलाई। अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई, अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई। अक्ल की थोड़ी सी, अक्ल की थोड़ी सी जरूर हूं कच्ची, इरादे की हूं मगर पक्की, अक्ल की थोड़ी सी जरूर हूं कच्ची, इरादे की हूं मगर पक्की। पुनीत को जाने बस पुनीत ही, पुनीत को जाने बस पुनीत ही, किसी को लगे करेले जैसी ये मिठाई। अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई, अब आप जानो ये मेरी अच्छाई है या बुराई। थैंक्स दोस्तों। फेसबुक पे लाइव ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मुझे नहीं आता था कि ये कैसे करना है। बलजिंदर ठाकुर भैया ने मेरे को बताया कि आपको ये कैसे कैसे करना है। मैंने उनको बहुत परेशान किया कि भैया मुझे ये नहीं आ रहा, भैया मुझे ये नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे प्रॉपर समझाया कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बैठा हूँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, मैं बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ठाकुर भैया, आपने मुझे सब बताया, तो आज मैं ये फेसबुक पर लाइव आ सकी हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी सी एक बचपन की बात करना चाहती हूँ। बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे, चिड़ी उड कहाँ उड। तो मैंने उसके लिए एक दिन बैठे बैठे, बच्चे मेरे खेल रहे थे, तो उसके मेरे मन में एक बात आई, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर क्यों न एक कविता लिखी जाए, जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। एक पंजाबी की कविता, चिड़ी अते कां। छोटे हुंदे खेडदे सी चिड़ी उड कां उड, छोटे हुंदे खेडदे सी चिड़ी उड कां उड, सचमुच ही उड गई चिड़ी अते उड गया कां, सचमुच ही उड गई चिड़ी अते उड गया कां। खाली पए ने बनेरे, खाली पए ने बनेरे, हुण कौन बैठे इस थां। फिर आ जान की तो मेरे चिड़ी मेरे कां, फिर आ जान की तुम मेरे चिड़ी अते कां। मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ खिचड़ी देवा बना, मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ
खिचड़ी देवा बना, बातां अपने बच्चियां नूं, बातां अपने बच्चियां नूं गोदी विच बिठा के देवा सुना। ची 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 कां 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 कां, ची 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 कां कां दा जदों पैंदा सी रौला, मैं झटपट ही चूरी दिंदी सी रला, मैं झटपट ही चूरी दिंदी सी रला। पता नहीं कित्थे तुर गए ने हुण ओह, पता नहीं कित्थे तुर गए ने हुण ओह, ना मैं खिचड़ी बनावां ते ना मैं चूरी रलावां, हुण ना मैं खिचड़ी बनावां ते ना मैं चूरी रलावां। कित्थों मैं चिड़ी ते कां लियावां, कित्थों मैं चिड़ी ते कां लियावां। समा बहुत अगे निकल गया है, समा बहुत अगे निकल गया है, हुण तां पुनीत मेरियां यादां विच ही रह गए ने चिड़ी अते कां, हुण तां पुनीत मेरियां यादां विच ही रह गए ने चिड़ी अते कां। थैंक्स दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को पता नहीं ये कविता पसंद आई है या नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कविता चिड़ी अते कां। हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की बहुत सी खासियत है जो शायद अमेरिका, कनाडा या यूएसए में नहीं है। मैं उसी के दरमियान आपको एक कविता पेश करवाना चाहती हूँ जिसका नाम है इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। कल रही सी मैं सो, मैनू उठा के पुछदे ने ओ, कल रही सी मैं सो, मैनू उठा के पुछदे ने ओ, ओहो सुत्ती पई सैं, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। कोई गया डॉक्टर कोल, कोई गया डॉक्टर कोल, कहंदा पै गया लत्त ते नील, कोई गया डॉक्टर कोल, कहंदा पै गया लत्त ते नील, डॉक्टर कहंदा कट्टनी पैनी, ਇਹ ਤਾਂ बीमारी बड़ी महीन, कहंदा डॉक्टर लत्त कट्टनी पैनी, ਇਹ ਤਾਂ बीमारी बड़ी महीन। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ रंग ਛੱਡਦੀ ਸੀ जीन, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। लैके अद्धा किलो सब्जी, लैके अद्धा किलो सब्जी, धनिया मिर्चा मुफ्त पवाउणा, लैके अद्धा किलो सब्जी, धनिया मिर्चा मुफ्त पवाउणा, बनन भावें 50 रुपये, 40 रुपये हथ फड़ाउणा, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। एक बंदा वाहन ते जावे, एक बंदा वाहन ते जावे, फोन भी अपने कन्नी लावे, खब्बे हथ इशारा करके सज्जे पासे मोड़ी जावे, खब्बे हथ इशारा करके सज्जे पासे मोड़ी जावे, टक्कर होई डिग्गिया, उठ के दूजे सिर ही इल्जाम लगावे, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। अंगूठा चूसता सी एक बच्चा, अंगूठा चूसता सी एक बच्चा, बहुत लिया उसनू समझा, बहुत लिया उसनू समझा, आखिर लभ्या फिर एक तरीका, दित्ती टिल्ली निक्कर पवा, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। लोकी चुनदे खुद सरकार, लोकी चुनदे खुद सरकार, आप ही दिंदे फिर गालां हजार, आप ही दिंदे फिर गालां हजार, असी की लैना कह के देखो, असी की लैना कह के देखो, खुद ही लैंदे पल्ला झाड़, शिकवे भी करदे ने, शिकवे भी करदे ने देखो, भी क्यों पैंदी है जनता नू मार, शिकवे भी करदे ने देखो, भी क्यों पैंदी है जनता नू मार, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। आपको पता ही है इंडिया में जो होता है वो शायद कहीं और नहीं होता है। मैं आप सबका शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, खास करके सागर सूद जी, मनु वैद्य जी और बजिंदर ठाकुर भाई का, क्योंकि उन्होंने ही आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। उसके साथ ही मैं अपने माता पिता और अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मुझे कदम कदम पर प्रोत्साहित करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी अगली कविता है, पंजाबी की ही है, इज्जत।
कुछ दहेज ने कुछ हवस ने खा लईयां, कुछ दहेज ने कुछ हवस ने खा लईयां, कुछ कुख विच ही मार मुकाईयां, कुछ कुख विच ही मार मुकाईयां। ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਪੇ, ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ। ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਮਾਪੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਮਾਪੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨਾ ਰੁਲਾਵੇ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨਾ ਰੁਲਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਦਿਓ ਸੰਸਕਾਰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗਾਓ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਬਰਾਬਰ ਜਗਾਓ ਸੰਸਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ। ਬਣ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਬਣ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਗੇ ਮਾਪੇ। ਬਣ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਗੇ ਮਾਪੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਜਾਪੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਜਾਪੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪੇ। ਪੁਨੀਤ ਕਹੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ, ਪੁਨੀਤ ਕਹੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ। ਬਣ ਜਾਓ ਮਾਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਬਣ ਜਾਓ ਮਾਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮਿਟਾਓ ਨਾ ਕੁੱਖ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅਹਿਸਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ जीवन दाता हैं, वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे माता पिता हैं। ये वो दौलत है जो सबको देता विधाता है, ये वो दौलत है जो सबको देता विधाता है। हर कोई इसकी कदर नहीं कर पाता है, क्योंकि दुनिया च ऐसे बहुत लोग ने जो अपने पेरेंट्स ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ नहीं ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ परमात्मा ਜਾਣਦਾ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ इनकी सेवा कोई किस्मत वाला ही कर पाता है। निभाते हैं, मगर हर बच्चा इनकी भावना कहाँ समझ पाता है, मगर हर बच्चा इनकी भावना कहाँ। ये वो दौलत है जो हर किसी के पास है, ये वो दौलत है जो हर किसी के पास है, मगर हर कोई कहाँ संभाल पाता है, मगर हर कोई ये दौलत कहाँ संभाल पाता है। खुश नसीब है वो बच्चे पुनीत, खुश नसीब है वो बच्चे पुनीत, जिनको दिल से आशीर्वाद इनका मिल जाता है। थैंक्स दोस्तों। मुझे लग रहा है कि
शायद हम वो खुशनसीब हैं जिनको अपने माता पिता का प्यार मिलता है, या वो उनका आशीर्वाद लेने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आशीर्वाद भी हर किसी को नहीं मिलता और हर कोई आशीर्वाद ले भी नहीं सकता। ये भी कोई कोई ही ले सकता है, हर कोई आशीर्वाद नहीं ले सकता। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ ही लम्हों में राज़दार बदल जाते हैं। कुछ ही लम्हों में राज़दार बदल जाते हैं। कुछ ही पलों में परिवार बदल जाते हैं। कुछ ही पलों में परिवार बदल जाते हैं। चौखट से बेटी के विदा होते ही पुनीत, चौखट से बेटी के विदा होते ही पुनीत, पलक झपकते ही हकदार बदल जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते ही हैं दोस्तों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका उसके माँ बाप पर वो अधिकार नहीं रहता जो कि उसका शादी से पहले होता है। मेरा दूसरा शेर है, जैसे हमने सहे दर्द, जैसे हमने सहे दर्द हर कोई सह नहीं सकता। जैसे हमने बनाए दोस्त, जैसे हमने बनाए दोस्त, जलते क्यों हो पुनीत की किस्मत से, जलते क्यों हो पुनीत की किस्मत से। जैसे हमने जी जिंदगी, थैंक्स दोस्तों। कुछ इतना प्यार मिला है, इतना उत्साह मिला है कि शायद आज मैं जो हूँ शायद वो ना हो पाती, लेकिन जिसमें मैं बार बार बस एक ही बात कह रही हूँ कि मेरे गुरु, मेरे माता पिता और मेरे हस्बैंड, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक कभी पहुंच भी पाऊंगी। मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। उनमें मेरे सबसे नंबर 1 पे मेरे पेरेंट्स ही आते हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और शायद आज इस काबिल बनाया, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थी, मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे फादर कहते थे कि नहीं, तुझे पढ़ना है। पापा मुझे ऐसे ही कहते रहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि उन्होंने जो मेरे लिए किया, शायद वो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन शायद मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जो उन्होंने मेरे लिए किया है। क्योंकि वैसे तो हम माँ बाप के लिए वो सब कर कभी नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ा सकूं। और मैं आपके सामने अपनी एक और कविता पेश करना चाहती हूँ, हर कोई नहीं समझ सकता। मेरी कविता का शीर्षक है, सागर की गहराई, सागर की गहराई और मोहब्बत की तन्हाई, सागर की गहराई और मोहब्बत की तन्हाई हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। प्यार की सच्चाई और बेवफा की बेवफाई, प्यार की सच्चाई और बेवफा की बेवफाई हर कोई नहीं समझ सकता। दिल के दर्द की दुहाई, दिल के दर्द की दुहाई और अपनों ने दर्द में आवाज लगाई हर कोई नहीं समझ सकता। दुख की सुनवाई, दुख की सुनवाई और सुख की परछाई हर कोई नहीं समझ सकता। तेरी मेरी दोस्ती की सच्चाई, ये मैंने जिसके लिए वर्ड कहा है, अगर वो अभी भी ऑनलाइन है तो वो समझ जाएगा कि मैंने ये वर्ड किसके लिए बोला है। तेरी मेरी दोस्ती की सच्चाई, पुनीत के दर्द की तन्हाई, तेरी मेरी दोस्ती की सच्चाई, पुनीत के दर्द की तन्हाई हर कोई नहीं समझ सकता। थैंक्स दोस्तों। मुझे लग रहा है कि लाइव प्रोग्राम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है।
मुझे नहीं लग रहा कि कैसा हुआ होगा या कैसा भी है, फिर भी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सबको दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम ने मुझे आज ये मौका दिया है, तो मैं आप सबके सामने आ पाई हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।